हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, अगर आप भी अपने विदाउट ओपीएस वाले डिजिटल बोर्ड पर पावर पॉइंट से पढ़ाना चाहते हैं तो इसके कुल 3 सॉल्यूशन है और तीनों सॉल्यूशंस को मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा और आखिरी में ये भी बताऊंगा आपको कि आपको इनमें से कौन सा सॉल्यूशन यूज करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही कारगर और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। एक बात आपको और कहना चाहूंगा, अगर आप भी कभी डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं या ऑलरेडी ले लिया है और कभी फिर से लेंगे तो आप एजुस्क्वाड को याद कर सकते हैं। हम लोग आपको एक्चुअल में बेस्ट प्राइस में बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में, ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो कि पीपीटी से कैसे पढ़ाना है, ये हम आपको ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही पूरा गाइड करके जाते हैं। तो एजुस्क्वाड इज द बेस्ट फॉर स्टूडियो सेटअप। कनेक्ट करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, अपनी पेन ड्राइव लगा रखी है और पेन ड्राइव में इंपोर्ट कर रखी है एक पीपीटी फाइल, राइट। अब जैसे ये पीपीटी फाइल है, अब इस पीपीटी फाइल को मैं अपने नॉर्मली पैनल में ओपन करना चाहता हूं तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये ऐसे WPS में बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाती है। अब WPS में ओपन होती है तो इसका ड्रॉबैक क्या है, तो पहला कुछ इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है, मैं एक बार करके ड्रॉबैक बताऊंगा और इसको मैं प्रैक्टिकली कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो क्या होगा इसमें बेसिकली, अब मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे तो मुझे पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया और यहां से स्टार्ट किया, फर्स्ट पेज से प्ले कर लिया। अब ये पूरा फुल स्क्रीन पे आ गया। तो देखो, जब भी मुझे यहाँ पे अब कुछ लिखना होगा तो मैं ऐसे खुद से लिख लूंगा, पर ये बहुत स्लो चलता है, कई बार लैग भी कर जाता है हर टाइप के पैनल में, इवन बड़े बड़े ब्रांड में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तो प्रैक्टिकली सही नहीं है। तो अब क्या, और इसका दूसरा टॉपिक क्या है, जैसे मैं अब जो भी यहाँ पे लिखूंगा और इससे एग्जिट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। तो ये तरीका तो सिर्फ वन टाइम, अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप ऐसे पढ़ा सकते हो, कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर पेन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं आता है। फिर दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने इस डिजिटल बोर्ड को एज अ स्क्रीन बना लो और अपने लैपटॉप के अंदर इसे एज अ पावर पॉइंट यूज कर लो। क्या करना है बेसिकली, तो आपको लगेगा एक लैपटॉप, आपको लगेगी HDMI केबल और एक आपको लगेगी एक पैनल के साथ में आती है सेंसिटिविटी वाली केबल होती है, वो कनेक्ट करनी होती है। तो मैं आपको वो कनेक्ट करके एक बार पूरा दिखा देता हूँ और फिर जो लैपटॉप के अंदर पावर पॉइंट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे और दोनों चीजें प्रॉपर्ली चल पाएगी। मतलब हम वायर के थ्रू हमारे लैपटॉप को एज अ डिजिटल बोर्ड का OPS बना लेंगे। वो तरीका था। तो तीसरा जो तरीका है वो बहुत ही कारगर है और वही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको फॉलो करना है। तो देखिए, ये आ गई है हमारी टच केबल और ये हमारी HDMI केबल और यहीं पर हमने ला के रख लिया है हमारा ये लैपटॉप। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ। अब आप इस कैमरे से भी एंगल देख ही रहे होंगे कि ये मैंने HDMI हमारे जस्ट फ्रंट में लगा दी है यहाँ पर, और इसी HDMI केबल को मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने इस सिस्टम के साथ में। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो हमारी पावर केबल है, देखिए ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, तो ये मेरा सिस्टम इससे कनेक्ट हो गया है और अभी देखो टच वर्क नहीं कर रहा है ना। अब टच वर्क करने के लिए मैंने इसको लगा दिया हमारे USB स्लॉट में और इस केबल को, ये देखो टच केबल है और यहाँ पर भी लिखा है टच केबल। तो अगर सही पैनल लोगे तो इस पर ऑप्शन मिलता है और इसको भी हमने इस पर लगा दिया। अब ये कनेक्ट होते से ही अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे टच कर पा रहा हूँ, बट अभी देखिए इतना स्मूथ टच नहीं है और ये क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब इसका थोड़ा स्टेप देखिएगा। मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में जा रहा हूँ और डिस्प्ले सेटिंग में जैसे अभी डुप्लीकेट डिस्प्ले है, मैं इसको कर देता हूँ एक्सटेंडेड डिस्प्ले। और एक्सटेंडेड डिस्प्ले करने के बाद में देखिए मेरा 2 डिस्प्ले हो गया। ये जो पहला डिस्प्ले है ये वाला मेरा छोटा सा, और ये बड़ा सा डिस्प्ले जो है मैं इसको इस साइड कर देता हूँ और इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। तो देखो, पहला डिस्प्ले ये है और दूसरा डिस्प्ले वो है, यहाँ पे 2 दिखा गया। मतलब अब जो क्वालिटी है, अब ये 4K क्वालिटी है। अब उसके बाद में मुझे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट मेरा पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करना है और अभी जैसे मेरे इस डिस्प्ले पे है तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको इस साइड ले आता हूँ। ये मेरा इस साइड पे आ गया। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लिया, प्रॉपर मेरे व्यू में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है। अब नॉर्मली जब भी मुझे, ये मेरा पावर पॉइंट यहाँ पे बन गया है, विदाउट OPS पावर पॉइंट आ गया। अब मैं जस्ट कोने में यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरा पेन टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे जो भी कलर सिलेक्ट करना है ये करना है एंड इसके बाद अब मुझे जो भी लिखना है प्रॉपरली, तो ये बड़ा स्मूथ वे में
प्रॉपरली लिखेगा और जैसे हम पावर पॉइंट को ऑपरेट करते हैं, जैसे जिस तरीके से हमको नेक्स्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें प्रॉपरली यहां पर होगी। इवन आप इसको अपने रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं और चाहे तो अपने कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ। कॉमन प्रॉब्लम टीचर्स और क्रिएटर्स को फेस करनी पड़ती है डिजिटल बोर्ड पर। क्या है वो प्रॉब्लम? तो देखिए, जैसे अगर आप नॉर्मली कोई भी पीपीटी हिंदी फॉन्ट या किसी और ऐसे फॉन्ट में लेके आते हैं तो नॉर्मली तो आपके सिस्टम पे जहां पे आप एडिट करते हैं कुछ ऐसा दिखता है, पर जैसे ही उसको पैनल पर लेकर आते हैं और पावर पॉइंट को ऐसे ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे फॉन्ट आ जाते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे आप? ओपीएस और विदाउट ओपीएस दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली अभी तो ये फॉन्ट मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जिससे भी आपने पीपीटी बनवाई है उससे समझिएगा कि उन्होंने कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट किया है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में उनके फॉन्ट दिख जाता है। उस फॉन्ट को पहले आप जाकर गूगल पर सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको कोई भी फॉन्ट है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मेरा फॉन्ट है कृतिदेव का, कृतिदेव 0, राइट। ये मेरा कृतिदेव का हिंदी वाला फॉन्ट था, ये डाउनलोड करना है मुझको। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो आपको बहुत आसानी से फॉन्ट डाउनलोड करके दे देगी। तो आप ये फॉन्ट डाउनलोड करेंगे, आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब वो फाइल किस फॉर्मेट में डाउनलोड होती है? तो वो डाउनलोड होती है TIFF फॉर्म से डाउनलोड होती है। तो मैं क्या करूंगा, अभी सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है। ये यहाँ पर फॉन्ट मेरे इंस्टॉल हो गए और ये फॉन्ट इंस्टॉल हो गए। मैंने सब कुछ क्लोज किया, फिर से अपने इस पावर पॉइंट को क्लोज किया और अब फिर से उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं ओपन करता हूं एंड आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो पुराने फॉन्ट थे वैसे के वैसे यहां पर आ गए। तो कभी भी याद रखिएगा कि जैसे आप अपने कंप्यूटर में जिस फॉन्ट पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं वही फॉन्ट्स अगर आपको डिजिटल बोर्ड पर चाहिए तो उसके लिए आपको वो फॉन्ट्स इंस्टॉल करने होंगे। और बहुत आसानी सी प्रोसेस है, इंस्टॉल का तरीका कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में आपको बता दिया। परेशान मत होइएगा। बट हाँ, अगर सेम चीज आप, ये तो देखो विद ओपीएस है इसलिए विंडोज और ये सब दिख रहा है, विदाउट ओपीएस आपका डिजिटल बोर्ड है तो आप क्या करेंगे? तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वो एक्चुअल सिनेरियो कैसे बनता है। देखिए, मैंने पेन ड्राइव लगा दी है और पेन ड्राइव लगाने के बाद में आप अपनी ऐसी पेन ड्राइव को यहाँ से, नॉर्मली हर पैनल में अलग अलग तरीके से ओपन होता है, एंड यहाँ पर मैंने अपनी हिंदी वाली पीपीटी ओपन करके रखी हुई है जिसका फॉन्ट है कृतिदेव। बेसिकली पीपीटी का कंटेंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पीपीटी का कंटेंट है ना, ये इमेज है, ये इमेज है एक, ओके। अब जैसे मैं इसको अगर अपनी पीपीटी में ओपन करूंगा तो ये मेरी पीपीटी है, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं तो कुछ इस तरीके से अनवांटेड फॉन्ट्स और वो सब आते हैं। अब हर पैनल में ऐसा होगा अगर उस टाइप के हिंदी फॉन्ट इसमें नहीं होंगे तो आपको क्या करना है, आपको फिर से फाइल मैनेजर में जाना है और जैसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे फॉन्ट डाउनलोड करने हैं। तो मैंने ये फॉन्ट भी डाउनलोड करके रखे। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, जैसा हमने ओपीएस के केस में किया था कि यहाँ पर हमने ये .ttf फाइल इंस्टॉल कर ली थी। बट एंड्रॉइड पैनल पे अगर आप ये करोगे तो ये पर एरर आ जाएगा, नो एप्लीकेशन फाउंड। तो ये ऐसे तो यहाँ पर फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक सॉल्यूशन है कि इस पीपीटी को आप पीडीएफ में सेव कर लो पावर पॉइंट पर ही, और उसके बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर लेके आ जाओ। तो ये आपके जो एक्चुअल फॉन्ट है वो वैसे ही रहेंगे, हिंदी वाले फॉन्ट हिंदी में ही रहेंगे, फॉन्ट चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो पीडीएफ की फॉर्म में आ गए। बट अगर आप पीपीटी को ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये इशू आएगा ही आएगा। ये इंस्टॉलेशन तो आप एंड्रॉइड पे नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है? तो उस केस में आपको अपनी जो पावर पॉइंट है उस पावर पॉइंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है आज ये देखते हैं। ये मेरी पीपीटी है। अब इसे मुझे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए डायरेक्टली निकालना है। तो मैं फाइल में जाऊंगा और इसको सेव एज करूंगा और सेव एज करके मेरी जो भी लोकेशन है उसे पर्टिकुलर सेव करने के लिए यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन करूंगा और यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट कर लूंगा और फिर इसे सेव करूंगा। अब इसे सेव करने के बाद आप देखेंगे कि जिस फोल्डर में मैंने सेव करी है यहाँ पर मेरी ये पीडीएफ फॉर्मेट में ये पीपीटी सेव हो गई है। मतलब अब आपने फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट तो कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इंपोर्ट करके उसे पीडीएफ को इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के बाद में जैसे जहां पर भी आपने, जैसे मैंने ये पीडीएफ फाइल है मेरी जो मैंने बनाई थी और इसको मैं ओके करके ओपन कर लेता हूं। तो ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी पीडीएफ फाइल जो मेरी पीपीटी थी वो मेरे इसमें इंपोर्ट हो गई है। और अब मेरे को बस हल्का सा इसको ऐसे सेट करना है और ऐसे आगे बढ़ा के मैं सारी फाइल को
प्रॉपरली मैनेज कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से। तो ये तरीका होता है कि जो फॉन्ट आपके इसमें विजिबल नहीं हो रहे, परेशान नहीं होना है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एजुस्क्वाड पे मिलेंगे। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप अगर अपना स्टूडियो सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, फिर से कुछ नया पैनल या कोई भी ऐसा गैजेट लेने का प्लान कर रहे हैं, एक बार एजुस्क्वाड को इस नंबर पर कॉल करिएगा। डिजिटल बोर्ड, लाइटिंग सेटअप, पैनल, कैमरा, हर एक चीज, टीचर्स की हर प्रॉब्लम, क्रिएटर्स की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एजुस्क्वाड। अब तीसरा तरीका क्या हुआ, तो मैं तीसरा तरीका आपको बताऊं उससे पहले हमें जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा हमारे नॉर्मली एंड्रॉइड वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले आपको अपना नोट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। अब देखो नॉर्मली आपके कोई भी पीपीटी हो तो वो तो डायरेक्टली आपके नोट सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट नहीं होती है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपने यहाँ पे नोट सॉफ्टवेयर में गया और नोट सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आप देखोगे तो मैं इंपोर्ट अगर करूंगा तो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है पीडीएफ का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये आप ओबीएस की रिकॉर्डिंग देख लो। ये मेरी पीपीटी है। अब इसे मुझे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए डायरेक्टली निकालना है। तो मैं फाइल में जाऊंगा और इसको सेव एज करूंगा और सेव एज करके मेरी जो भी लोकेशन है उसे पर्टिकुलर सेव करने के लिए यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन करूंगा और यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट कर लूंगा और फिर इसे सेव करूंगा। अब इसे सेव करने के बाद आप देखेंगे कि जिस फोल्डर में मैंने सेव करी है यहाँ पर मेरी ये पीडीएफ फॉर्मेट में ये पीपीटी सेव हो गई है। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट के बाद पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद में जो पेन ड्राइव आपने लगाई है उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे .pdf नाम की फाइल सेव हुई थी जो आपने वहां पे उस टाइम सेव करी थी। ओपन करिएगा डायरेक्टली और सारी की सारी जो आपकी पीपीटीज है कुछ ही सेकेंड्स के अंदर इन सभी में इंपोर्ट हो जाएगी। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्चुअल एंड्रॉइड पैनल। तो ओपीएस अगर नहीं लेना चाहते हो तो भी आप 101% ये काम कर सकते हो। 100% वर्क करेगा और एक्चुअल में जो स्मूथनेस आप देखोगे यही है। बस हाँ, इसमें थोड़ा सा एक एफर्ट है, आपको सिलेक्ट करके हल्का सा इसको पूरा फिट टू स्क्रीन करना पड़ेगा ताकि ये आपकी पूरी स्क्रीन से फिट हो जाए। एक बार का टास्क होता है, लेक्चर से पहले आप ये चीज कर सकते हो। तो आशा करता हूं अब अगर आप पीपीटी को से पढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई चीज बॉदर नहीं करेगी, कोई रोक नहीं पाएगी। ये वीडियो अपने आप में तीनों सॉल्यूशन को लेके सफिशिएंट है। मेरा रिकमेंडेशन है थर्ड सॉल्यूशन पीडीएफ में ही कन्वर्ट करें। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छा ठीक ठाक सिस्टम है, आपको पीपीटी में एनिमेशन दिखाना है, ओपीएस पे नहीं जाना है, तो बेसिकली आप इससे जा सकते हो। बेसिकली ओपीएस क्या होता है, ओपीएस के बारे में आपको हल्के से बताया। तो ओपीएस क्या है, इस सिस्टम के अंदर ही एक कंप्यूटर लग जाता है। तो अभी जैसे ये एंड्रॉइड वर्क कर रहा था वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करेगा। बट हमने क्या किया, ओपीएस पे खर्च नहीं किया, हमने हमारा लैपटॉप लगा दिया। तो यही सारी चीजें यार देखो, एजुस्क्वाड हमेशा स्टूडियो सेटअप करता है टीचर्स के बजट, टीचर्स के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अभी आप जो मेरा स्टूडियो देखते हो इतना शानदार स्टूडियो है, पर हर टीचर को ये लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ साउंड प्रूफिंग कराने की जरूरत नहीं। जब अच्छा माइक है, मैं कभी भी बोलता हूँ कि यार बहुत बड़े ब्रांड पे जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जब आपको एक अच्छा, देखो हम हमेशा ब्रांडेड चीजें ही आपको रिकमेंड करते हैं। पहले खुद अपने एक्सपीरियंस सेंटर में, अपने स्टूडियोज में लाकर उसे टेस्ट करते हैं, फिर ऐसे टीचर्स, ऐसे क्रिएटर्स को प्रोवाइड करते हैं जिनको हम रिप्लेस करें कभी कोई प्रॉब्लम आए तो। ये सारी प्रोसेस है, वही आपको बताना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।